फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल त्यागी क्रिएटिव फैशन। फ्रेंड्स आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको पफ स्लीव का बहुत ही सुंदर डिजाइन बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स ये वाली जो स्लीव है आप अपनी कुर्ती या ब्लाउज किसी में भी बना सकते हो, दोनों में ही ये बनकर बहुत सुंदर लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जो स्लीव है उसको मैंने शॉर्ट स्लीव बनाया है। जो इसकी लंबाई है मतलब वो मैंने 5.5 इंच रखी है और जो इसका आर्म होल है वो 7 इंच है। बाकी मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। और फ्रेंड्स जो इसका मेरा आर्म होल के नीचे की साइड का है वो मेरा 2.5 इंच है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने पहले ही अस्तर के फैब्रिक पर कट करके रख लिया है। फ्रेंड्स मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, तो ये मेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे, अपनी स्लीव को इस पर इस तरह से रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मेरा मेन फैब्रिक है 2 इंच मैंने इसको आगे बढ़ा करके लिया है। और देखिए यहाँ पर इसकी मैं निशान लगा लेती हूँ। इससे आगे मैंने 9.5 इंच मैंने इसको लंबाई में बढ़ा करके लिया है। तो आपको भी इसी तरह से अपना फैब्रिक को ले लेना है। फ्रेंड्स ये मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक पर जो ये हमारे स्लीव्स है इसका जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होता है और बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ बनता है। देखिए सबसे पहले हम 3 पोटली बटन रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये चौकोर शेप के 3 पट्टियां कट कर ली हैं और मैंने ये कुछ कपड़े की कतरन ले ली है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अपनी इस पीस को उठाएंगे और उसमें थोड़ी सी हम इस तरह से जो कतर है मतलब कटी हुई कतरन है उसको हम डालेंगे और उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। देख फ्रेंड इस तरह से करने के बाद हम धागा लेंगे और उसको हम कस के इस पर इस तरह से गोलाई में करके एक पक्की गांठ लगा देंगे और एक गांठ हम और लगा देंगे। देखिए फ्रेंड तो इस तरह से हमारा पोटली बटन देखिए कितना सुंदर हमारा पोटली बटन बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये वाला बटन बनाया है ऐसे ही हम दोनों को बना लेंगे। हमने तीनों बटन को रेडी कर लिया है। अब हम इनसे अपनी बाजू पर डिजाइन निकालेंगे। पर डिजाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है। अब हमने इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब देखिए फ्रेंड इसके दोनों तरफ हम छोटे से नोचेस लगा लेंगे, यानी कि सेंटर में हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब हम अपनी बाजू को खोल करके रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी बाजू को इस तरह से खोल करके रख लिया है और जहां पर हमने अपनी बाजू को खोला है वहां पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ हल्के हाथ से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए हम इनमें से एक पोटली बटन्स को लेंगे। एक पोटली बटन को लिया और फ्रेंड्स देखिए उसको हमने इस तरह से यहाँ पर रखा। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने इस तरह से अपने पोटली बटन को रख लिया है और हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। पोटली बटन थोड़ा सा मोटा होता है तो इसलिए हमारी जो सिलाई है वो उसमें से थोड़ी सी निकलनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीकी से और देख समझ के हमें इस काम को करना है, मतलब अपने पोटली बटन को लगाना है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा पोटली बटन लगाएंगे। देखिए फ्रेंड कितनी आसानी से हमारा दूसरा बटन भी लग गया है। और अब हम इसको तीसरे वाले बटन को इस पर इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने अपने तीनों बटन्स को सिल लिया है। अब हम इस तरह से एक सिलाई और लेकर के आएंगे ताकि हमारे जो ये बटन है अच्छी मजबूती से लग जाएं। देखिए इस तरह से हमारे तीनों बटन लग चुके हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बटन के अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड इस साइड से हम फैब्रिक को उठाएंगे, थोड़े से फैब्रिक को उठाएंगे और उसको इस तरह से बटन के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर हमें ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि ये हमारी दाब की सिलाई हो जाएगी। तो देखिए ये बटन आगे से काफ़ी मोटे होते हैं तो थोड़ी सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही है। आप धीरे धीरे करके लगाएंगे तो आसानी से हमारी ये सिलाई लग जाएगी। और इस सिलाई को हमें पीछे तक कंटिन्यू रखना है। और देखिए इस तरह से हमने अपने तीनों पोटली बटन्स को लगा लिया है। अब हम नीचे की साइड देखिए फ्रेंड नीचे की साइड इस साइड में हम यहाँ से बीच में से 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम मार्क करते हुए लेके आएंगे 5। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5 मार्क किए हैं। उसी तरह से हम इस साइड में भी 2 इंच पर 5 मार्क कर लेंगे। तो देखिए 2
3, 4 और 5। तो मैंने दोनों तरफ 5-5 मार्क कर लिए हैं। अब हम इनमें से यहाँ पर मतलब अपनी प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। फ्रेंड, ये बीच में जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है, यहाँ से हम इस तरह से अपने एक घूम को उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाएंगे। अब इसी तरह से हम इस घूम को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे। ध्यान रखना है कि हमारे जो पोटली बटन है वो घूम के नीचे ना आए, यानी कि विजिबल होने चाहिए। अब इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे घूमों को पहले यहाँ पर इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने 5 घूमों को इस तरह से एक जगह लेके आकर के इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे जो घूम है एक जगह फिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगा करके लेके आएंगे और अपनी सिलाई को पूरा कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे हमने इस साइड में घूम रहे हैं उसी तरह से हम उस साइड में, तो सबसे पहले हम इस तरह से अपने घूम को उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस बात का ध्यान रखना है कि जितना गैप हमने इस साइड में छोड़ा है उतना ही गैप हमें उस साइड में भी छोड़ना है। तो देखिए, इस तरह से एक एक करके हम अपने सारे घूमों को ले करके आएंगे और यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे से करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और अच्छी तरीके से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे घूम भरे गए हैं। और अब इनको हम इसी तरह से इन पर भी हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से लगानी, यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और फ्रेंड्स इधर से एक बार और हम लेकर के आएंगे और अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारे दोनों तरफ घूम भरे जा चुके हैं। अब देखिए, हम अपनी जो हमारी स्लीव्स है उसको इस तरह से रखेंगे और जो हमारे ऊपर वाले घूम है उनको फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो सुई है उसको फिक्स करके रखेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ पर हमारी जो बिल्कुल घूम है वो फिक्स बैठ रहा है, वहीं पर हम अपनी जो हमारी सिलाई है उसको लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से इस घूम को फिक्स कर लिया, फिर हमने अपने दूसरे घूम को फिक्स किया। तो इसी तरह से कर करके हम अपने सारे घूमों को फिक्स कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस तरफ से हमने अपने घूमों को फिक्स कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम अपने इस तरफ के घूम को भी फिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे सारे घूम भरे जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपनी बाजू को ले लिया है और उसको इन घूमों के ऊपर सेट करके रख लिया है। अब मैंने इसमें पिन से इसको फिक्स कर लिया है। अब पिन लगाने के बाद हम इसके चारों ओर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है कहीं को इधर उधर ना हो जाए और अच्छे से लग जाए। देखिए फ्रेंड, हमने पूरी स्लीव पर सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा स्लीव्स है, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू है। एक एक जो घूम है, मतलब एक एक जो लेयर है वो कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम इस पर आगे की साइड पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने येलो कलर की फैब्रिक की पट्टी ले ली है। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने फैब्रिक पट्टी को इस तरह से डबल करके ले लिया है और अब हम अपनी यहाँ से पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमें जितनी चौड़ी पाइपिंग बनानी है उतनी ही हमें सिलाई अपनी लगा करके लेके चलनी है। देखिए, यहाँ से हम अपनी पाइपिंग के लिए सिलाई लगानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपनी पट्टी को इस तरह से पकड़ेंगे और उसको इस तरह से, जितनी भी हमें चौड़ी पाइपिंग रखनी है उतनी ही हमें पट्टी को अपने बाहर की साइड रखना है। तो देखिए, यहाँ से हम इस तरह से अपनी पट्टी पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम
अपने कपड़े को इस तरह से सीधा पकड़ेंगे, टाइट पकड़ेंगे और उसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स जितनी भी हमें अपनी पाइपिंग रखनी है उतनी ही पट्टी को बाहर की साइड निकाल करके रखेंगे। देखिए सेम प्रोसेस हम आगे की साइड करेंगे, मतलब जितनी भी हमें पट्टी में अपनी पाइपिंग की चौड़ाई रखनी है उतनी ही चौड़ाई को हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बाजू बनकर रेडी है। देखिए कितना सुंदर लुक आया है। एक एक जो हमारा ये प्लेट्स डली हुई हैं उनको क्लियरली बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।